एक भूत या दुल्हन। शादी की पहली रात। हवाएं तेज चल रही हैं। कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही है। मधु घूंघट में बैठी है। विजय धीरे धीरे उसके करीब आता है। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। अरे 1 साल से साथ हैं हम। मधु चुप रहती है, बस दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाए बैठी रहती है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा शर्ट पहनी है, एक बार देख तो लो। जैसे ही मधु अपना चेहरा ऊपर उठाती है, विजय का दिल दहल जाता है। मधु का चेहरा भयानक हो चुका था। भूरे नीले निशान, लाल चमकती आंखें और मुंह से टपकता काला खून। विजय डर के मारे पीछे गिर पड़ता है। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा है। क्या हुआ विजय? तुम तो बहुत बहादुर थे ना? अचानक मधु का चेहरा सामान्य हो जाता है। वो घबराकर विजय को उठाने की कोशिश करती है। क्या हुआ आपको? इतने डरे हुए क्यों हो? विजय कुछ नहीं कहता। वो घबराकर बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समा चुका था। वो मधु के चेहरे की तरफ देखता देखता सो जाता है। रात के 2 बजे घर में एक अजीब सी नमी और ठंडक महसूस हो रही थी। मधु अचानक से जागती है। उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। वो बिना आवाज किए उठती है और घर के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर धूल जमी थी। मधु अलमारी खोलती है और उसमें से एक पुरानी भारी सोने की अंगूठी निकालती है। आखिरकार इसे वापस लेने का समय आ गया है। वो अंगूठी पहनते ही उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं। तेज हवाएं पूरे घर में फैल जाती हैं, जिससे उसके बाल उड़ने लगते हैं और वो और भी डरावनी लगने लगती है। छत पर दादी सो रही थी। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई पास में खड़ा है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है वहां मधु खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप में बदल चुका था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। कौन है तू? याद कर, क्या तुम्हें मेरी शादी याद है? दादी, क्या ये अंगूठी याद है? दादी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। तुम सबने मुझे मरने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम सबके मरने की बारी है। अचानक दादी की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। वो अपने गले को पकड़ लेती है और खुद का गला दबाकर खुद को ही मार डालती है। अगली सुबह मधु चाय लेकर मालती के पास जाती है। मालती की नजर मधु के हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी पर पड़ती है। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? अरे भूल गई माँ जी, बचपन में आपने ही तो दी थी। मालती के हाथ से चाय गिर जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आ गया था कि अंगूठी उसने माला को दी थी। माला, जिसे उन्होंने गांव में छोड़ दिया था, और वो तो कब की मर चुकी है। मालती को विश्वास हो जाता है कि माला की आत्मा वापस आ चुकी है। अरे मालती, पार्टी की तैयारी की या नहीं? सब लोग आते ही होंगे। मधु मुस्कुराती हुई चली जाती है, लेकिन मालती के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूम रहे थे। क्या मधु ही माला है या फिर कुछ और? रात के 2 बजे माहौल बेहद डरावना था। मधु की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और नाखून काफी बड़े बड़े और डरावने थे। मधु धीरे धीरे मालती के कमरे की ओर बढ़ती है। मालती गहरी नींद में थी। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है मधु के कपड़ों में कोई उसके पास खड़ा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा मधु जैसा नहीं था। उस भयानक चेहरे को देखकर मालती डर कर बोलती है, मधु, क्या ये तुम हो? नहीं, माला हूँ मैं, मधु नहीं। माँ जी। मालती चिल्लाना चाहती है,
लेकिन मधु हवा में हाथ ऊपर उठाती है और मालती का शरीर ऊपर उठ जाता है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और मालती की चीख घर में गूंज उठती है। अगली सुबह विजय को पता चलता है कि उसकी मां की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। विजय गुस्से और दुख में अपने पिता राघव से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। राघव मजबूर होकर उसे माला की पूरी कहानी बताता है। बेटा, जब हम गांव में रहते थे तो तुम्हारी शादी गांव की लड़की माला के साथ तय की थी, लेकिन हमने उसे धोखा दिया। शहर में आकर हम नहीं चाहते थे कि गांव की कोई लड़की इस घर की बहू बने, जिस वजह से हमने वो रिश्ता तोड़ दिया। गांव में हुई अपनी बदनामी के कारण उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली और फिर माला भी मर गई, लेकिन शायद उसने जाने से पहले कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और हमसे बदला लेगी। विजय का खून खौल उठता है। उसे याद आता है कि उसने हमेशा यही सुना था कि माला ने खुद शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन असली सच छुपाया गया था। रात के समय में हवाएं तेज चल रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। विजय अब अपनी माँ, दादी और पिता को खो चुका है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो मधु को बचा पाएगा या फिर माला की आत्मा उसे भी छीन लेगी। अगली सुबह विजय मधु को लेकर गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक का चेहरा गंभीर था। बेटा, ये आत्मा बहुत ताकतवर है। ये सिर्फ बदला नहीं चाहती, ये तुम्हें पूरी तरह अपने वश में करना चाहती है। तो हमें क्या करना होगा बाबा? हमें माला की आत्मा को रोकने के लिए एक विशेष विधि करनी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर बहुत संयम रखना होगा। तांत्रिक एक अभिमंत्रित मंगलसूत्र निकालता है और विजय को दे देता है। अगर ये मंगलसूत्र माला के गले में बंध गया तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसने पहला हमला कर दिया तो तुम मधु को भी खो सकते हो। विजय तांत्रिक और मधु को लेकर माला के गांव के पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। वहां जाते ही अचानक मधु के शरीर में अजीब हलचल होती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उसकी आवाज गूंजने लगती है। विजय ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं तुमको अपना पति बनाकर ही रहूंगी। तुम भी मेरे साथ चलोगे। अचानक मधु हवा में ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। विजय के हाथ से अभिमंत्रित मंगलसूत्र नीचे गिर जाता है। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुमको मारकर मैं तुम्हारी आत्मा से शादी करूंगी। विजय जल्दी से जमीन से मंगलसूत्र उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माला उसे हवा में उछाल देती है। विजय दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पूरा माहौल कांपने लगता है। माला दर्द से चीखती है, हे दिव्य शक्तियों, इस आत्मा को मुक्ति दो। अचानक मधु के शरीर से काला धुआं निकलता है। माला अपनी असली रूप में प्रकट होती है। लंबे बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में क्रोध की लपटें। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। विजय हिम्मत जुटाकर मंगलसूत्र उठाता है और दौड़कर माला के गले में डाल देता है। मंगलसूत्र के गले में पड़ते ही एक जोरदार गूंज सुनाई देती है। माला चीखते हुए धुएं में बदल जाती है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। मधु जमीन पर गिरती है। विजय भागकर उसे उठाता है। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। विजय, क्या सब खत्म हो गया है? हाँ, माला की आत्मा मुक्त हो गई। अब सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद विजय और मधु अपने नए घर में रहने आ चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात जब मधु शीशे में खुद को देख रही थी तो उसे अपने कंधे पर किसी हाथ का अक्स दिखाई दिया। मधु पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। क्या सच में सब खत्म हो गया? फिर कोई अब भी हमें देख रहा है?
समाप्त या फिर नई शुरुआत? अगर कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या इस हॉरर धारावाहिक का दूसरा सीजन होना चाहिए?